और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में कुछ और हो नहीं सकता। दर्शकों, बजट से आपको क्या मिला है? क्या आपको उम्मीद थी? क्या यह आपके उम्मीद का बजट है? बीजेपी तो बोलेगी बिल्कुल है, विपक्ष बोलेगा बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें बात साफ है? राजनेता अपनी राजनीति करेंगे। अनुराग भदौरिया पता नहीं उनकी जेब से टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शलगम क्या निकलेगा आज मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि बजट से पहले टमाटर 80 रुपए प्रति किलो था, बजट के बाद 120 रुपए है। अदरक वाली चाय सुबह सुबह मेरे माता पिता जरूर पीते हैं, 240 रुपए किलो, बजट के बाद 200 रुपए किलो। भिंडी 50 से 60 रुपए थी, 50 से 60 ही है। तोरी, आई डोंट लाइक तोरी बट स्टिल 40 से 50 रुपए किलो पहले और 40 से 50 रुपए किलो बाद। पौष्टिक होती है, खाइए जरूर। बीन्स 70-80 रुपए किलो, बजट के बाद 80 रुपए किलो। प्याज 50-50 था। आलू 35 से 45, अब 30 से 35 रुपए प्रति किलो। बैगन 50 रुपए प्रति किलो, बजट से पहले तो 50 रुपए, बजट के बाद लौकी, अगेन समथिंग विच आई डोंट लाइक बट बहुत पौष्टिक होती है, खानी चाहिए, 60 रुपए प्रति किलो, और बजट के बाद 40 रुपए प्रति किलो। इसमें ऑन अ सीरियस नोट, मोटा मोटा आप 500 रुपए लेके जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। 1000, 500 के 2 नोट लेके जाएंगे तो जितनी सब्जी पहले आती थी, हो सकता है उसमें धनिया मिर्ची ज्यादा डाल दे, ज्यादा फर्क नहीं है। एंड दैट्स द बॉटम लाइन। मैं आपको बड़े बड़े शब्द बता के, बजट की पेचीदगियों में जाके राजनेताओं की तरह नहीं बोलूंगा। देखो, 15 साल बाद, 25 साल बाद भारत सुपर पावर बन जाएगा इस बजट के दम पे। मैं ये नहीं बोलूंगा जो बीजेपी को, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा जो विपक्ष बोल रहा है कि देखो हाय 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 कर दी, तौबा कर दी। मैं नंबर्स आपके सामने रख रहा हूं, मैं महंगाई की असली नंबर्स, क्या चीज कितनी महंगी है आपके सामने रख रहा हूं। निर्णय आप लीजिए। टैक्स मोटा मोटा उतना ही है, बड़ा नहीं है, आप जानते हैं। बजट में चना दाल 100 रुपए किलो हो गई, अरहर की दाल 180 रुपए किलो, उड़द की दाल 130, मूंग 120, मसूर 90, चावल 55 से 100 रुपए किलो है, डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। आटा 32 से 40 रुपए प्रति किलो है। इसमें से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ज्यादातर दालों का नाम मेरे टीम ने मुझे लिख के दिया, मुझे नहीं पता कौन सी दाल, मैं फ्रैंक बता रहा हूं, क्योंकि अभी अनुराग भदौरिया का पता नहीं, आज स्टूडियो में है, पूछ लेंगे बताओ भाई अरहर की दाल कैसी लगती है, मुझे नहीं पता, मैं फ्रैंकली बता। लेकिन दर्शकों, जो बात है वो ये है कि बजट से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। महंगाई जितनी थी उतनी, और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी क्या वादा कर सकती है कि भाई हमें दे दो, हम पेट्रोल दोबारा 50 कर देंगे, हमारी सरकार ला दो, हम आटा फिर 32 से 40 रुपए जो प्रति किलो है उसको फिर 5 रुपए या 10 रुपए या 15 रुपए कर देंगे, 20 भी नहीं कर सकता कोई। एंड दैट्स द रियलिटी। ये एक ऐसी असलियत है जो आप लोग यानी देश की जनता जितनी जल्दी समझ ले वो अच्छा है। ये राजनेता चाहे इधर हो चाहे उधर हो, ये सुनहरे सपने जरूर दिखाते हैं, आप रियलिटी देखिए, आप असलियत देखिए। इसलिए मैं कोई वादे की बात नहीं कर रहा कि 5 साल में कितने करोड़ नौकरियां, पिछली बार जो वादा हुआ था, क्या विपक्ष का एक नेता खड़ा होकर बोलता है कि निर्मला जी आपने पिछले बजट में इतना वादा दिया था, इतनी नौकरियों का वादा दिया था, कहां है वो हजारों लाखों करोड़ों नौकरियां? इस बार दोबारा वादा हो गया। सवाल क्यों नहीं पूछते विपक्ष के प्रवक्ता, सत्ता में बैठे हुए नेताओं से? उनको चिंता है कि आरएसएस में सरकारी अफसर कैसे चले गए, यह बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको आपकी दिक्कत दिखती नहीं। वहां सत्ता में बैठे कह रहे हैं कि देखो हम मेंटेन कर रहे हैं, हमने 0 से 3 लाख वाली इनकम 0 पे रखी है, टैक्स 3 से 7 लाख वाले 5% पे रखा है, 7 से 10 लाख वालों को 10% पे, 10 से 12 लाख वाले 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख वालों से ऊपर स्टैंडर्ड है 30%। कोई चेंज है नहीं। हम जितना सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना सरकार झेल सकती है झेल रही है आपके लिए, ये उनका दावा है। वो कह रही है इसीलिए आटा अभी भी 40 के नीचे है और टमाटर 80 से 120 हो गया, ये रियलिटी मार्केट रेट है आज का। लेकिन आलू 45 से 35 हो गया है।
लौकी 60 से 40 हो गई, प्याज 50 से 50 ही रहा है, लेकिन अनुराग भदौरिया का फेवरेट टमाटर 80 से 120 हो गया। तो पता नहीं आज अनुराग भदौरिया की जेब में टमाटर है कि प्याज। लेकिन दर्शकों, आपको इस बजट से क्या मिला क्या नहीं, स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। बजट पेश हो गया है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और विपक्ष नुक्स निकाल रहा है। आंध्र बिहार को तरजीह देने का आरोप लगा रहा है, लेकिन बजट में किसे तरजीह दी गई उससे आम आदमी को क्या मतलब? उसे मतलब है तो 2 जून की रोटी के सस्ते होने से, आम आदमी को मतलब है तो जरूरी सामान सस्ता होने से। पहला बजट आया है सरकार का, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यह मध्यम वर्गीय और अंतिम आदमी के विकास का बजट है। ये बजट भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें किसानों के साथ साथ महिलाओं का, बालिकाओं का और सेना के जवानों का, मतलब देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो सके। गोल्ड भी सस्ता कर दिया गया है। आई थिंक मुझे लगता है कि निर्मला जी ने हमारी बात सुन ली है। देखिए, इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम चला रहा है, 10th करिए, 12th करिए, ग्रेजुएशन करिए और फिर सरकारी नौकरी की तरफ बढ़िए। सरकारी नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। उधर विपक्ष का टेप रिकॉर्डर आंध्र बिहार पर अटक गया है। स्वाभाविक है कि विपक्ष को बजट से लेना देना नहीं है, उसे तो मतलब है सियासत करने से। वैसे भी बजट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विपक्ष हमेशा बेकार ही बताता आया है, और ऊपर से आरोप कॉपी पेस्ट का। ये बजट नाउम्मीदी का पुलंदा है, और इन हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है, सवाल तो ये है कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी वही की वही है। वैसे पीएम ने कहा कि बजट से हर वर्ग को नई ताकत मिलेगी, युवाओं को नया अवसर मिलेगा। ऐसे में सवाल ये कि अगर आंध्र बिहार को अधिक आवंटन हो गया तो उससे विपक्ष को क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष का हंगामा बहाना है, मकसद सियासत चमकाना है। पूछता है भारत। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, संजय मिश्रा जी, ओमकारेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार, राम कृपाल सिंह जी मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी की सांसद, अपराजिता सारंगी जी जुड़ रही हैं, उनके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, आज आप क्या निकालने वाले हैं अपने कुर्ते से? टमाटर? देखिए, आपने टमाटर बहुत महंगा हो गया, टमाटर 80 से 120। आप यकीन मत मानिए, इतना महंगा हो गया कि मैं ले ही नहीं पाया। क्या बात कर? हाँ, मैं अनुराग भदौरिया टमाटर नहीं ले पाया। आप टमाटर तो ले नहीं पाए, 120 पे चला गया, मैं 80 रुपए सोच के गया था। तो आलू ले लेते। आलू भी 50। आलू तो सस्ता हो गया। नहीं, कहाँ 45 से 35 हो गया। अरे 45 से आपको लग रहा है अभी भी? नहीं भाई, लग नहीं रहा है, बता रहे हैं आपको। सुना है आपने, लेकिन बाजार में जाइए तो सुना नहीं है भाई। वही ऐश्वर्या कपूर टमाटर 80 का 120 बोल रहा है तो मान रहे हो? नहीं। वही ऐश्वर्या कपूर प्याज का 50 बोल रहा है, मान रहे हो? आप आलू 45 से 35 हो गया, वो आप नहीं मान रहे हो? की दाल क्या बता रहे हैं? भाई जो है वो है, अरहर की दाल 180 रुपए किलो, 180, 200 रुपए किलो। अब वो आप, अब सवाल ये, अब आप जाके किसी बड़ी दुकान में, वो बात बड़ी छोटी की है ही नहीं। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो बजट लेके आई है, क्या है इस बजट? आप बताइए इस बजट में क्या? मैं पूछना चाहता हूं, पहले कम से कम 70 बुजुर्ग होते थे, उनके लिए फ्री चिकित्सा होती थी। आज उनके लिए कहां उनका नामो निशान नहीं लिया गया? कहां है नाम? जो हमारे सीनियर सिटीजन 70 से ऊपर है, उनकी फ्री मेडिकल व्यवस्था थी, वो गायब हो गई। स्मार्ट सिटी भी गायब हो गई अचानक। रेलवे का भी वो सिस्टम मुझे दिखाई नहीं पड़ा, वो भी गायब हो गया। ये सब कहां चले गए? रोजगार के नाम पे फिर वही एक छलावा। पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी 2014 में प्रत्येक साल, जो आज तक नहीं मिला। अब 1 करोड़ लेके आए हो, क्या इंटर्न बनाएंगे? 1 करोड़ लोगों को इंटर्न बनाएंगे। अब 1 करोड़ लोगों को इंटर्न बनाओगे? अरे भैया, इंजीनियरिंग करके लोग बैठे हैं सालों साल से, लोग मैनेजमेंट करके बैठे हैं सालों साल से, उनको नौकरी दे दो। अभी भी आप उनको इंटर्न बनाना चाहते हो? अरे कितने साल तक इंटर्न? अभी तक तो